सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये पूरा महीना मेरा सफ़र में गुज़रा, बल्कि मेरी ज़िंदगी सफ़र ही में गुज़र रही है, लेकिन इस सफ़र में सुकून बहुत है, क्योंकि ये सफ़र ज़िक्र आले मोहम्मद का सफ़र है। पाकिस्तान था, फिर उसके बाद यूरोप गया, फिर अभी मैनचेस्टर में थी। कल रात बरतानिया के टाइम के मुताबिक 1:30 बजे वापस लंदन पहुंचा हूँ। कुछ देर आराम किया, फिर सुबह यहाँ की फ़्लाइट थी। जहाज़ में सो नहीं पाता हूँ, तो बग़ैर आराम किए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये इत्तफ़ाक़ की बात है, मेरा चेहरा कुछ नहीं बताता, लेकिन जितनी मेरी हालत खस्ता है, तो कोशिश करूँगा जो टूटे फूटे अल्फाज पेश करूँ उसे कबूल फरमा लीजिए। मेरे बहुत मोहतरम उलमा किराम मौजूद हैं, मेरे कुएं मुक़द्दस के पुराने साथी, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बड़े भाई मौलाना हुज्जत इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना सैयद शहरियार रज़ा आबदी साहब, हुज्जत इस्लाम मौलाना अब्दुल ज़हरा साहब। तो मैं जो मतालिब पेश करूँगा इनके लिए नहीं, आपके लिए कोशिश करूँगा। इनकी दुआओं का मोहताज हूँ। सूरह कौसर को आपने कई मरतबा सुना होगा। अल्लाह ने कुरान में 114 सूरह नाजिल किए हैं। 114। अल्लाह ने कुरान को भी 1 और 14 से खाली नहीं रखा है। तो 114 सूरह हैं, हर सूरह का कम से कम एक नाम है। सबसे तवील सूरह सूरह बकरा, 2.5 पारों में है, उसके जुज हैं। और सबसे मुख्तसर सूरह है सूरह कौसर। अब कौसर की तफसीर को पेश करना है मुझे मुख्तसर सा। को बेशक बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा रफ्तार मेरी ज़्यादा होती है। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह कौसर मुख्तसर तरीन कुरान करीम का सूरह है, मक्की सूरह है और जनाब सैयदा से मुताल्लिक़ है। हमारा अक़ीदा है, क्योंकि मासूमीन ने फरमाया कि सूरह कौसर जनाब सैयदा से मुताल्लिक़। मैं इससे पहले कि तफसीर को पेश करूँ, इन्ना अतैना कल कौसर, अल्लाह फरमा रहा है बेशक हमने आपको कौसर अता किया। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से लोग कहते हैं ये हौज़ कौसर से मुताल्लिक़ है। अगर हौज़ कौसर होता तो जगह जगह कुरान करीम में आखिरत से मुताल्लिक़ जो आयात आई सूरह दुहा में, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएं। देखिए, आराम मैंने नहीं किया है, तो आप थोड़ा सा मेहनत करके अगर मेरे साथ सुन लेंगे तो मेरा तर्जुमे दोबारा सुन लीजिएगा। वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, आपका रब आपको इतना अता करेगा। वहां मुज़ारे का सीगा आया है, यानी अल्लाह ने मुस्तक़बिल की बात की है, अल्लाह ने फ्यूचर टेंस में बात की है। अल्लाह अता करेगा, आखिरत में आपको इतना हक अदा करेगा कि जब तक आप राजी ना हो जाएं, तो क्या अता करेगा कि पैगंबर राजी हो जाएं। अब बहरहाल हमारे यहाँ बहस ये है कि हक के शफात अल्लाह देगा जब तक रसूल राजी ना हो जाएं, उन्हें शफात का हक होगा। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएं। वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, आप राजी हो जाएं। यही फर्क है पैगंबर में और सहाबा में। सहाबा के लिए दुआएं मांगनी पड़ती हैं, अल्लाह उनसे राजी हो। पैगंबर वो हैं जिन्हें अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह आपको राजी करेगा। भाई बहुत से लोग पहुंच गए, बहुत से लोग। तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह कह रहा है आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाए। और सहाबा के लिए 1400 साल से हम दुआ मांग रहे हैं, रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो, है नहीं। तर्जुमा की बात कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब को इतना अता करेगा कि अल्लाह फरमा रहा है कि आपको अल्लाह राजी करेगा, आपका रब आपको राजी करेगा। जब सहाबा ही पैगंबर जैसे नहीं,
तो उम्मत कैसे कह सकती है मोहम्मद हम जैसे? तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा, ये कोई नहीं, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम जैसे हैं। तो अज़ान गिरामी जो लोग पहुंच रहे हैं, मैं इंशाल्लाह कल कंक्लूजन पेश करूंगा कि क्यों ये कहा गया। तो मैं अज़ान गिरामी जो जुमले पेश कर रहा हूं, अल्लाह फरमा रहा है इन्ना आतैना का, हमने आपको अता कर दिया। इतने बड़े बड़े जय्यद उलमा की मौजूदगी में तर्जुमा कर रहा, इन्ना आतैना का, हमने आपको अता कर दिया। वहां अल्लाह कह रहा अता करेगा, यहां माजी का टेंस है, इसका मतलब है दुनिया में तलाश करो कौसर कौन है। भाई जो लोग पहुंच रहे हैं, यहां माजी का टेंस है, माजी का सीगा है, वहां मुस्तकबिल का, वहां फ्यूचर टेंस है, यहां पास्ट टेंस है। अल्लाह इन्ना अतैना कल को, हमने आपको अता कर दिया, इसका मतलब है दुनिया में ढूंढो कौसर दुनिया में। अब देखिए मैं कौसर का तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इमाम फखरुद्दीन हमारे भाइयों के सबसे बड़े मुफस्सिर माने जाते हैं, फखरुद्दीन राजी। तफसीर कबीर उनकी 30 जिल्दों पे तफसीर है। इल्म कलाम के भी माहिर हैं, तफसीर के भी माहिर हैं, हदीस के भी मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुतकल्लिम भी हैं, बहुत से उलूम में माहिर हैं, अदबियात के भी माहिर हैं। तमाम उलूम में महारत के बाद उन्हें कहा जाता है इमाम फखरुद्दीन, इमामुल मुशक्किकीन। ये हमारे उलमा ने नहीं दिया लक़ब, उन्हीं के उलमा ने दिया इमामुल मुशक्किकीन। याद रहेगा, बच्चे अगर याद कर लें तो अच्छा रहेगा। इमामुल मुशक्किकीन, तशकीक यानी शक डालने वालों के इमाम। मौला अली का लक़ब है यकीन वालों के इमाम। चलेंगे, देखिए क्यों इमामुल मुशक्किकीन की कहा उनको, उनके उलमा ने। वो कहते हैं कि अगर आप किसी भी मसले पे यकीन के साथ बैठे उनकी तफसीर पढ़ने, उनकी उस मसले पे तफसीर पढ़ने के बाद आपको शक हो जाएगा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, पता नहीं लोग ये जुमला पहुंच गया। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप किसी भी मसले पे पढ़ेंगे ना उनकी तफसीर को, तो वो कहेंगे भाई इस मसले में एक कौल ये है कि ये पंजतन के मुताल्लिक, लेकिन इसमें दूसरा कौल भी है, तीसरा कौल भी है, चौथा भी, यानी 7-8 कौल, 7 अकवाल उन्होंने लिखे आयत तत्हीर पे। जो लोग पहुंच रहे हैं उन्होंने कहा ये तो पंजतन है, ये तो एक कौल है, इसमें अजवाज है, ये दूसरा कौल है, अजवाज और पंजतन दोनों है, तीसरा कौल है, सहाबा भी है। और फिर वो कहते हैं कि नहीं सारी उम्मत, क्योंकि पैगंबर की एक हदीस है उनके मुताबिक, इन्ना उम्मती आली, मेरी उम्मत ही मेरी आल है। यही मामून रशीद ने 8वें इमाम से कहा था, इन्ना उम्मती आली। आप जो बार बार कहते हैं अहले बैत अहले बैत अहले बैत, तो क्या पैगंबर ने नहीं फरमाया था मेरी उम्मत ही मेरी आल है और आल ही अहले बैत है? इसका मतलब है सारी उम्मत अहले बैत है। इमाम ने कहा अच्छा ये बता कि क्या उम्मत मोहम्मदी पे सदका हराम है या हलाल? जो पहुंच गए, उम्मत पे सदका हराम है या हलाल? मामून रशीद ने कहा उम्मत पे सदका हलाल है। इमाम ने कहा अब बता आले मोहम्मद पे सदका हलाल है या हराम? तो उसने कहा कि नहीं आल पे हराम है। इमाम ने कहा यही फर्क है आले मोहम्मद में और उम्मत मोहम्मद में। तो जाने गिरामी में बारीकियों में नहीं जा रहा, मुझे सिर्फ इशारा करना था कि इमाम फखरुद्दीन राजी ने बाकायदा ये जो जुमले लिखे ना कि भाई वहां पे उन्होंने लिखा सारी उम्मत ही आले मोहम्मद, उन्हें किसी ने ये नहीं बताया ये अरबी का आल है, इंग्लिश वाला ऑल नहीं है। उन्होंने सारी उम्मत ही को, अगर लोग पहुंच जाए भाई। अब आइए फखरुद्दीन राजी का जुमला सुन लीजिए। वो कहते हैं अपनी तफसीर कबीर के अंदर कौसर के माना क्या है? वो कहते हैं खैर कसीर को कौसर कहा जाता है। मैंने दोबारा तर्जुमा नहीं किया खैर कसीर का। खैर कसीर, कसरत से जब खैर हो। अरबी के 2 लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, खैर और शर। खैर यानी गुड, शर यानी ईवल। गुड एंड ईवल हम आमतौर से इस्तेमाल करते हैं, तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है खैर और शर, अच्छाई और बुराई। वो कहते हैं फखरुद्दीन राजी कहते हैं, तो उन्होंने कौसर के माना लिखे जब खैर का सिर्फ खैर ना हो, अच्छाई ना हो, बहुत ज्यादा अच्छाई हो, तो उसे कहा जाता है कौसर।
कुछ लोग पहुंच गए हैं। देखिए कुरान करीम ने दो कसरतें पेश की हैं। अबंडेंस, इंग्लिश में कहते हैं अबंडेंस, कसरत, बहुत ज्यादा, किसी चीज की ज्यादती, ज्यादा होना, कसरत अरबी में कसरत कहा जाता है और उर्दू में हम ज्यादती भी कहते हैं। अबंडेंस इंग्लिश में कहा जाता है। मैंने सारे तर्जुमे कर दिए ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि कहे कि मैं डिस्कनेक्टेड हूं। मैंने सारे लफ्ज पेश कर दिए। तो अब यहां पे जब किसी भी चीज के अंदर कुरान ने दो यहां पे पेश किए हैं कसरत। मुझे भाई तफसीर पेश करना 2 दिन, आज और कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 1-1.5 घंटा जितना भी पेश कर सकता हूं पेश करूं। तो बहुत ज्यादा कसरत अल्लाह ने 2 पेश की है कुरान में। एक है तकासुर और एक है कौसर। बगैर तर्जुमे के बहुत से लोग पहुंच गए, जो पहुंच गए उन पे सलाम। मैंने तर्जुमा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। आइए जरा जल्दी जल्दी पेश करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें कसरत ने हलाक कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तक कि तुम कब्रों तक ना आ जाओ। कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अज़ीज़ान गिरामी तर्जुमे का वक्त नहीं है। आखिर में 8वीं आयत, आखिरी आयत में अल्लाह कह रहा है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और उस दिन कयामत के दिन तुमसे सबसे बड़ी नेमत का सवाल किया जाएगा। सबसे बड़ी नेमत का, नईम का सवाल होगा। छठे इमाम से किसी ने पूछा कि मौला ये नेमत का, सबसे बड़ी नेमत का सवाल क्या होगा? मौला ने कहा लोग क्या कहते हैं, कौन सी है सबसे बड़ी नेमत? कहा मौला लोग कहते हैं अल्लाह खाने पीने का हिसाब किताब मांगेगा। देखिए इमाम का सवाल करना बता रहा है कि इमाम जानते हैं मेरी हदीस पहुंच जाएगी, मैं इस जमाने के लोगों की बात को भी पहुंचा दूं। इमाम ने फरमाया, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग क्या कहते हैं, ये नईम क्या है, सबसे बड़ी नेमत क्या है? कहा मैं मौला लोग कहते हैं कि ये खाने पीने का सवाल होगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई सखी अपने घर पे दावत दे और खाना खिला के दरवाजे पे खड़ा हो जाए, बताओ खाया क्या? कुछ लोग पहुंच गए हैं। हिसाब किताब मांगे, कितना खाया, क्या क्या खाया मेरे घर। कम मौला फिर आपने उसको सखी क्यों कहा? कुछ लोग पहुंच गए हैं। आपने सखी क्यों कहा? आपने कहा अगर सखी घर पे बुलाए हिसाब मांगे। सखी क्यों कहा आपने? अगर सखी होगा तो हिसाब क्यों मांगेगा? और कहा वो जो सखावत अता करता हो, रोजे क़यामत खिला पिला के हिसाब मांगे कैसा लगेगा? का फिर मौला बताइए ये नईम क्या का? हम अहले बैत की विलायत नहीं। तवज्जो, दलील क्या है कि विलायत नेमत है? कि जब अल्लाह ने जनाबे मौला कायनात की विलायत के ऐलान का हुक्म दिया पैगंबर को, और पैगंबर ने फरमाया मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला, तो आयत आई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज हमने दीन मुकम्मल कर दिया, नेमतों को इत्माम पे पहुंचा दिया। भाई अभी भी मजमा नहीं है भाई, ये सीढ़ियां हैं, 3 सीढ़ियों के बाद 4थी जगह पे बैठा हूं। 3 पायदान है। पैगंबर के मिंबर के भी 3 पायदान थे, 3 ही पायदान थे। तवज्जो, तो एक के बाद आखिरी मरहला ये है। अज़ीज़ाने गिरामी जो पहुंच रहे हैं, ये आखिरी मरहला है। तवज्जो, तो अल्लाह ने नेमतें दी, नेमतें आती रही, आखिरी नेमत का नाम विलायत, जिसके बाद दीन मुकम्मल हुआ। अज़ीज़ाने गिरामी अभी अगर पहुंच जाएं तो मैं जल्दी जल्दी पेश करूंगा। खुद तफ़हीमुल कुरान पाकिस्तान के, बल्कि बड़े सगीर थे तो हैदराबाद दक्कन हिंदुस्तान में मौदूदी साहब, सैयद अबुल आला मौदूदी, उनकी है तफ़हीमुल कुरान। उन्होंने लिखा है तफसीर, इसमें तकासुर की सूरह तकासुर की तफसीर में लिखा है कि 3 चीज़ें की कसरत इंसान की हलाकत का सबब बनती है। आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अब जल्दी जल्दी सुन लीजिएगा। दौलत की कसरत हो, ओहदा, मनसब, कुछ लोग पहुंच गए। और तीसरे जो है वो जब ये दुनियावी ख़ानदान कबीले वगैरह की कसरत हो, तो इन 3 चीज़ों से इंसान को
वो हलाकत होती है। ये देखेंगे तो बड़े बड़े कहेंगे ये ना होते तो हम हलाक हो जाते। इज़ान गिरामी, यकीन माने जितनी खस्ता हालत में मैं पेश कर रहा हूँ, जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मैं ममनून हूँ कि मेरे टूटे फूटे अल्फाज को आप कबूल फरमा रहे हैं। इज़ान गिरामी, मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा तवज्जो कर लीजिएगा ताकि मैं वापस अपनी सूरह कौसर को पेश कर सकूँ। मैंने कहा कुरान ने 2 कसरतों का जिक्र किया है। तो इज़ान गिरामी, ओहदा मिलता है, यानी इंसान ओहदा मिले तो कहलाता है ना कि ये सरदार है अपने कबीले का। कुछ लोग पहुँच गए। दौलत जिसकी वजह से इंसान की कसरत है, और कुछ खानदान। अब अल्लाह ने देखा मक्के में खानदान तो बहुत है, लेकिन बनी हाशिम जैसा कोई नहीं। सारे मजमे की तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं, जो पहुंच रहे हैं उन पे सलाम। दौलतमंद भी कम नहीं थे। अल्लाह ने सारे दौलतमंदों को देखा, लेकिन अल्लाह की निगाह रुकी तो हजरत खदीजा की दौलत पे। कि अगर दौलत काम आएगी मेरे दीन के, मेरे हबीब के, तो खदीजा की दौलत। मक्के में सरदार भी बहुत है। मक्के और उसके अतराफ में 40 से 70 खानदानों के नाम है। हर खानदान का एक सरदार था। अल्लाह ने सारे सरदारों को देखा, सरदार पसंद आया तो हजरत अबू तालिब। हाथ जोड़ के दरखास्त से, न मेरे गले में ताकत न सीने में। अज़ीज़ान गिरामी, दौलतमंद बहुत थे, लेकिन सबकी दौलत थी तकासुर वाली। हजरत खदीजा की दौलत थी कौसर वाली, जो पहुंच गए। सरदार बहुत थे, सबकी सरदारियां थी तकासुर वाली। हजरत अबू तालिब की सरदारी कौसर वाली। कबीले बहुत थे, खानदान बहुत थे, सबके खानदान थे तकासुर वाले। अली का खानदान था कौसर। मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने गिरा। देखिए, कसरत हर जगह है, हर दौलत बुरी नहीं। मैं जगह जुमले पहुंचा सकूं, आज आपको मैं मुत्तसिल करना चाहता हूं, खास तौर से नौजवानों और बच्चों को। बुजुर्ग तो सब जानते हैं पहले से। अच्छा जाने गिरामी, हर दौलत बुरी नहीं है। दौलत वो बुरी है जो आले मोहम्मद से दूर कर दे। कुछ पहुंच गए। हर ओहदा बुरा नहीं, हर वजारत बुरी नहीं, हर मनसब बुरा नहीं। वो ओहदा, मनसब या कुर्सी जो आले मोहम्मद से दूर कर दे, वो तकासुर वाली। जो करीब ले आए वो कौसर। शायद मेरे जुमले पहुंच गए हों। यही ओहदा, यही कुर्सी, यही मनसब, यही दौलत। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आपको आले मोहम्मद से करीब कर रही है तो ये कौसर वाली है, और अगर दूर कर रही है तो तकासुर है। ये सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं है, इस जमाने के लिए भी है। मेरे जुमले पहुंच गए हैं अज़ीज़ान गिरामी। अज़ीज़ान गिरामी, तो अब यहाँ तकासुर वाले बहुत थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मिसालें पेश की हैं वो कौसर वालों की। मैं जल्दी जल्दी बहुत तेजी से गुजर रहा हूँ। तो इन्ना अतैनाकल कौसर, ए मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता किया। इसका मतलब है खैर कसीर, जनाब सैयदा की नस्ल को, जिन्हें अल्लाह कहे ये खैर कसीर है, तो इनके मुकाबले में कोई शर भी तो होगा। तवज्जो, जब आदम के मुकाबले में इब्लीस आया है, तो फिर आले मोहम्मद के मुकाबले में भी तो कोई बनु उमैया ढूंढो। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, जो पहुंच गए उन पे सलाम। मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने गिरा। अच्छा जाने गिरामी, जहां जहां मूसा अलैहि सलाम होंगे कोई फिरौन तो मुकाबले में आएगा, जहां इब्राहिम अलैहि सलाम होंगे नमरूद आएगा। चले मैं जल्दी से इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा। इन्ना अरसल, हमने मूसा को भेजा बेआयातना व सुल्तान मुबीन, अपनी निशानियों के साथ और खुली हुई सल्तनत के साथ। किसकी तरफ? इला फिरऔन व हामान व कारून, कि हमने फिरऔन की तरफ भेजा, हामान की तरफ भेजा और कारून की तरफ भेजा। तो क्या कहा उन्होंने? साहिरुन कज़्ज़ाब, ये झूठा है, जादूगर है।
अच्छा जाने गिरामी, इन तीनों ने इनकार कर दिया। अल्लाह रसूल की कसम मिंबर पे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह ने ये 3 नाम नहीं बताए, 3 किरदार बताए हैं। अगर लोग गौर कर ले, खुदा की कसम कुरान पेश कर रहा हूं, अल्लाह फरमा रहा कुरान में, हमने मूसा को भेजा फिरौन की तरफ, हामान की तरफ और कारून की तरफ। मैं जल्दी जल्दी किरदार पेश कर देता हूं। फिरौन कौन था? हुक्मरान। भाई यहां के बच्चे नहीं समझेंगे, अगर आज भी कहना होता ना हमारे मुल्कों में ये हुक्मरान बहुत जालिम है तो कहते फिरौन बन गया। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, ऐसा है या नहीं है? किसी का जुल्म बताना हो, उसका तकब्बुर बताना तो कहते फिरौन बन गए, ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि हामान कौन था? मुल्ला। आप लोगों ने तो परेशान कर दिया मुझे, मैंने नाम नहीं लिया, मुझे फिर पाकिस्तान जाना है अभी। और तीसरा था कारून। कारून का खजाना मशहूर है, खजाना दौलत। अज़ीज़ान गिरामी, दौलत जमा करके गनी बनना और सब कुछ लुटा के अमीर कहलाना। जो लोग पहुंच रहे हैं, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, मैं खस्तगी की हालत में पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने खुदा की कसम, जब मुझे बुलाया गया था लंदन के अंदर भी सारे के सारे तमाम अदियान के लोग बैठे थे, मैंने यही जुमले पेश किए थे, ये 3 नाम नहीं है, 3 किरदार है। आज भी करप्ट सियासतदान होगा तो फिरौन है, करप्ट मुल्ला होगा तो हामान। जो ये कह रहे हैं वो भी हो सकता है, इनसे बाद में पूछ लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, क्या किया? मैं सख्त जुमला कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिएगा इस जुमले पे। अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे सही, कोई भी बड़े बड़े जय्यद उलमा मौजूद हैं, मेरे इंतहाई मोहतरम लोग मौजूद हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कोई भी खलीफा आले मोहम्मद के खिलाफ कोई इक़दाम करता था तो जुर्रत नहीं थी अकेला कर लेता, हमेशा मुल्ला को ऑन बोर्ड लेता था। अभी भी मजमा नहीं है। काजी कौन थे? मुल्ला थे। काजी को ऑन बोर्ड लेता, मुल्ला को। भाई देखिए, यजीद ने कहा मुझे हुसैन को मारना है, उसने कहा कोई काजी ढूंढो जो फतवा दे। काजी मिल गया, मिला या नहीं मिला? काजी शुरा ने फतवा दे, हुसैन वाजिबुल कत्ल। अलैहिस्सलाम बिल्लाह। किसने? काजी शुरा ने। उसने कहा हुसैन वाजिबुल कत्ल है। कितने? आज तक इख्तिलाफ है, 5 से 8 हजार मुफ्तियों ने दस्तखत किए, फतवा सही है। यानी यजीद अकेले की जरूरत नहीं थी हुसैन को मार दे, उसे मुल्ला की हिमायत चाहिए। हर दौर में दरबारी मिल जाए, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं। यहां कोई पाकिस्तानी बैठा है? पाकिस्तानी है? सभी पाकिस्तानी? तो फिर तो आप लोग तो ऐसी खामोशी से सुन रहे जैसे आपको पता ही नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जो सियासतदान आता मुल्ला ऑन बोर्ड, ऐसा है या नहीं? फतवा भी दे देंगे, जो भी आएगा जैसा भी आएगा उसे फौरन फतवा मिल जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, कोई ना कोई बुरी रीत डाल गया। आप जिए जो पहुंच रहा है, खुदा की कसम इतनी जुर्रत के साथ मैं कराची और लाहौर में भी पढ़ता हूं। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो रीत डाली है, तो मैं जुमले पेश कर रहा हूं। तो फिरौन की तरफ भेजा हुक्मरान, दूसरा हामान, तीसरा कारून सरमायादार। अज़ीज़ान गिरामी, सरमायादार को भी हर चीज को जायज नाजायज बनाने के लिए मुल्ला की जरूरत होती है। जो स्टैंड लेगा तो हमेशा ऑपोजिशन में अकेला खड़ा होगा। और आप जानते हैं शिया क्यों हमेशा ऑपोजिशन में है? क्योंकि हमारे पहले इमाम ऑपोजिशन में थे। कुछ लोग पहुंच गए हैं, पता नहीं लोग हैं या नहीं, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। हम बाय डिफॉल्ट ऑपोजिशन में, क्यों? क्योंकि हमारे मौला ऑपोजिशन में थे, अमीरुल मोमिनीन। मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो गया आज, मैं खुदा गवाह है, नियत करके आया था कोई सियासत पे बात नहीं करूंगा, मैं ये सिर्फ सूरह कौसर पे बात करूंगा। लेकिन अब क्या करूं, पाकिस्तानी हूं, कुछ ना कुछ तो आपको पता है। चलें अब रहने दीजिएगा, इन चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा। आप सलामत रहें, जिस मोहब्बत से आप मुझे देख रहे हैं उसी मोहब्बत से सुनिएगा खुदा रहा। अब इन्ना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया, खैर कसीर अता की है।
अज़ीज़ान गिरामी, ये हमेशा मुख्तलिफ अंदाज से आड़े आते रहे, लेकिन अब जुमला अगला सुन लीजिएगा, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की नमाज अदा कीजिए और ऊंट नहर कीजिए। गाय ज़िबा की जाती है, भेड़ बकरे को ज़िबा किया जाता है, तवज्जो, लेकिन अल्लाह ने कहा वन्हर, नहर कीजिए, ऊंट नहर किया जाता है। अभी भी मजमा नहीं है। हाथ जोड़ के दरखास्त है, जब अल्लाह ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा था तो अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे इब्राहिम, इस्माइल की जगह दुम्बा भेज रहा हूं। जो पहुंच गए, रैम का लफ्ज है, तौरेत में भी इंजील में भी नहीं है मजमा। सारे मुसलमानों, यहूदियों, ईसाइयों ने लिखा है जनाब इस्माइल की जगह अल्लाह ने दुम्बा भेजा, लेकिन जब सैयदा की बारी आई, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब, हलाल जानवरों में जो सबसे बड़ा हलाल जानवर वो ऊंट है, दुम्बा काफी नहीं, ऊंट नहर कीजिए, हमने फातिमा दी है। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, मैं अगर पहुंचा पाऊं, मैं थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। पूरे कुरान करीम के अंदर लफ्ज कौसर नहीं आया, आया है तो सिर्फ सूरह कौसर। अब तवज्जो कर लीजिएगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से अल्फाज अदा कर रहा हूं। पूरे कुरान में 114 सूरे हैं, बहुत से अल्फाज रिपीटेड है। सिरात आया जगह जगह आया, मुस्तकीम जगह जगह आया है, अलहम्द जगह जगह आया, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी लफ्ज कौसर नहीं आया, क्योंकि जिस बीबी के लिए अल्लाह ने लफ्ज कौसर इस्तेमाल किया है वो दोबारा नहीं आए, वैसी बीबी अल्लाह ने भेजी ही नहीं है। तो अल्लाह ने कहा, फिर अल्लाह ने क्या कुछ अता नहीं किया रसूल खुदा को, कितनी नेमतें दी, कितने मौजज़ात दिए, लेकिन अल्लाह ने कभी नहीं कहा मेरे हबीब, हमने आपको खाना काबा किबला दिया। इब्राहिम और इस्माइल ने बनाया था, हमने उनको भी किबला नहीं दिया, सारों का किबला अलग था, आपके लिए हमने खाना काबा को मखसूस किया। एर मेरे हबीब, हमने सब अंबिया को किताबें दी या सहीफे दिए, या गुज़श्ता अंबिया के सहीफे किताबें वो मानते रहे, आपको कुरान दिया। तवज्जो, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हफ्ते का दिन दिया, ईसा को इतवार का दिन दिया, दाऊद को मंगल का दिन दिया, सब कहते रहे अफजल तरीन दिन जुमे का दिन है। हमने कहा नहीं, अफजल तरीन दिन हमारे हबीब मोहम्मद के लिए। तवज्जो, अफजल तरीन किताब कुरान आपके लिए, सारे अंबिया को बुला के किताबें दी, सहीफे दिए बुला के। कुरान अफजल तरीन किताब, अभी भी मजमा नहीं है। जनाबे मूसा को कोहे तूर पे बुलाया, फिर दी तौरात। जनाबे ईसा को जबल सईर पे बुलाया, फिर दी इंजील। जनाबे दाऊद को फिलिस्तीन के पहाड़ पे बुलाया, फिर दी जबूर। सारे अंबिया को 100 सहीफे, 4 किताबें, सबको सहीफे बुला बुला के दिए। पहाड़ पे आइए फिर हम आपको सहीफा देंगे, पहाड़ पे आइए किताब देंगे। लेकिन अपने हबीब से कहा आप जहां जाएंगे किताब वहां आएगी। जब पहुंच गए उन पे सलाम, मेरे हबीब आप गारे हिरा में होंगे, कुरान वहां आएगा। आप अबू तालिब के घर जाएंगे, कुरान वहां आएगा। आप खदीजा के घर जाएंगे, कुरान वहां आएगा। आप फातिमा की चादर तले होंगे, कुरान वहां। अली हाथों पे होंगे, कुरान वहां आएगा। हसनैन कांधों पे होंगे, कुरान वहां आएगा। आप नमाज में होंगे, कुरान वहां आएगा। आप मक्के में होंगे, कुरान वहां। आप मदीने जाएंगे, कुरान वहां। मस्जिद में होंगे, कुरान वहां। घर में होंगे, कुरान वहां। सुलह करेंगे, कुरान वहां। जंग करेंगे, मेरे हबीब कभी नहीं बुलाऊंगा, जहां आप जाएंगे कुरान वहां। लेकिन 2 चीजें लेने आपको आना पड़ेगा। जब खदीजा से शादी होगी तो आपको आना पड़ेगा, बाकी बीवियां खुद आएंगी। खदीजा के लिए आपको, क्योंकि खदीजा फातिमा की मां, और जब मैं अली को भेजूंगा तो आपको। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं, यकीन मानिए गले और सीने में दम नहीं है। ऐज़ान गिरामी, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब आप जहां जाएंगे कुरान वहां आएगा। अपनी पूरी जिंदगी अगर लेने गए हैं तो 2 ही चीजें लेने गए हैं,
जुमले पहुंच गए मेरे से जाने के। जनाब जब गए हैं तो वहां पे रिश्ता आया है, कहा चचा जान साथ चलिए, और आप ही ने अक्त पढ़ा, अब तफसील का वक्त नहीं। यह है सूरह कौसर की तफसीर कि 5वें साल में सूरह कौसर आई है। और जब सब, मैं कल इंशाल्लाह मुकम्मल करूंगा कि वहां जनाब सैयदा के लिए इन्ना हमने आपको कौसर अता किया। मैं दोबारा वहीं पे वापस आ रहा हूं उस पहले लफ्ज़ पे जिसकी तफसीर पेश करना चाह रहा हूं। इन्ना अतैना, हमने आपको अता किया। मैं कह रहा था कि अल्लाह ने क्या कुछ अता नहीं किया, कभी नहीं कहा हमने अता किया। मैंने मुकम्मल नहीं किया, कुछ पहुंच गए। मेरी दरख्वास्त से तो थोड़ी तवज्जो करें। मेरा यकीन मानिए, मेरे इस वक्त जिस तरह से मैं आमतौर से मजलिस पढ़ता हूँ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी सुन रहे हैं मोहब्बत से। अज़ीज़ान किरामी, मैं मुसलसल 16 घंटे से बगैर नींद के बगैर आराम के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि 9 घंटे की फ़्लाइट थी। अज़ीज़ान किरामी, अल्लाह ने किसी मकाम पे नहीं कहा कि हमने आपको यह अता किया। अल्लाह को इतनी मोहब्बत है रसूल खुदा से कि अपना हबीब कहा का सब कुछ आप पे कुर्बान। लेकिन जब जनाबे सैयदा को भेजा तो खुद अल्लाह ने कहा इन्ना अतैना का, हमने आपको कौसर दिया, कुछ दे के नहीं जतलाया। ए मेरे हबीब, तवज्जो सारे मजमे की। ये कौकब दुर्री हनफी बुजुर्ग हैं, शिया आलिम नहीं है। उन्होंने भी माना, छठे इमाम से रिवायत की है, किताब का नाम है कौकब दुर्री। फी फज़ाइल अली के अंदर लिखा है कि अल्लाह ने देखा कि खदीजा ने सारी दौलत कुर्बान कर दी। का खदीजा, आपने अपनी दौलत हमारे हबीब पे कुर्बान की। हमारे लाजवाल खजाने में जो सबसे अनमोल, जो पहुंच गए, जो सबसे अनमोल खजाना वो फातिमा। ए खदीजा, हमने अपनी फातिमा आपको अता की। और फिर अल्लाह ने फरमाया, ए अबू तालिब, आपने अपनी सरदारी मेरे हबीब पे कुर्बान की। मैं आपकी कुर्बानियों के बदले में अपना अली आपको अता कर रहा। सारा मजमा नहीं है। जब आप कलमा पढ़ते तो क्या कहते हैं? अलीयुन वलीयुल्लाह। लोगों से तो ताल्लुक ही नहीं है, अली है अल्लाह के वली। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कयामत तक जो भी लिखेगा लिखेगा अली इब्ने अबी तालिब। तवज्जो फरमा रहे थे। ये हजरत से अबू तालिब मोहसिन इस्लाम है। उनकी कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह ने कहा है अबू तालिब, मैं अपना अली आपको दे रहा। अब आइए जरा सूरह रहमान की तफसीर को सुन। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअ वल मरजान। ऐदान किराम, कुछ लोग पहुंच गए हैं। यहां 5 का तज़किरा है। अल्लाह फरमा रहा है हमने 2 नूर के समंदर नाजिल किए हैं, उनके दरमियान एक बरज़ख़ है ताकि दोनों खत्म ना हो। छठे इमाम ने फरमाया ये 2 समंदर अली और फातिमा, बरज़ख़ मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लाह फरमा रहा इन 2 समंदरों से 2 मोती मिलेंगे, लुअ्लुअ वल मरजान। एक सब्ज होगा, दूसरा सुर्ख। जो सब्ज है वो हसन मुश्तबा, जो सुर्ख है वो हुसैन इब्ने अली। ये पंजतन तफसीर है। अल्लाह फरमा रहा है जिन्हों इंसानों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अब मैं अगर जुमला कहूँ तो गुस्साखी ना समझिएगा। शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा, और मुझे जानता हूँ कि पूरी दुनिया में लाइव जा रहा है। अज़ीज़ान किरामी, कई लोग पूरा कुरान पढ़ लेते हैं और उन्हें कुरान में अली और फातिमा नजर नहीं आते। हर पारे में अली और फातिमा है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। अज़ीज़ान किरामी, कितनी अजमतें हैं इन हस्तियों की। हम पाकिस्तान में एक चीज़ चली, मौलाना भाई मैं दूर से आया था सुनने मजलिस, अपने नहीं दूसरे लोग। ये आपने कहा कि हज़रत अली से मुताल्लिक़ है, हमारे बच्चे सारे के सारे गुमराह हो जाएंगे। ये हज़रत अली से मुताल्लिक़ नहीं। अच्छा ये बताइए किसके मुताल्लिक़ है? का पता नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत, कबीला इस पर एक दर्स होना चाहिए आपका। नहीं, मैं सीरियस हूँ। सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? ये किसके मुताल्लिक़ है? मौला अली के मुताल्लिक़। ये मौला अली नहीं, ये नहीं है उनसे मुताल्लिक़। अच्छा तो फिर किसके मुताल्लिक़ है?
शान नुज़ूल क्या है पता नहीं, तुम्हें पता नहीं, हमारी माननी नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं तमाम। अच्छा ये हम भी अपने पास से अगर कहें तो फिर हमें पकड़ो, अगर खुद अहले बैत ने फरमाया। अब यहां मेरा मौजू वो नहीं है, लेकिन मैं एक जुमला कह रहा हूं, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे, इस पर कीजिएगा कुछ न कुछ। कि देखिए अज़ान गिरामी एक जुमला पेश कर रहा हूं, सबसे दरख्वास्त, मेरे गिरा तो नहीं गुजर रही मेरी बात है, सब लोग सुन रहे हैं मोहब्बत से। देखिए अब जनाब सैयदा ने तशरीफ लाई ना मस्जिद में, तो आपने फरमाया आयत तथहीर हमारे लिए आई, फरमाया या नहीं? बीबी ने फरमाया आयत तथहीर हमारे लिए आई है, हम अहले बैत के लिए। मौला अली ने फरमाया कई मर्तबा, एक मर्तबा नहीं, तवज्जो, जो पहुंच गए उन पे सलाम। मौला अली ने फरमाया आयत तथहीर हमारे लिए, मौला हसन ने फरमाया आयत तथहीर हमारे लिए, मौला हुसैन ने फरमाया आयत तथहीर। खुद दरबार यजीद के बाहर सारे मजमा आम में मौला सज्जाद ने फरमाया आयत तथहीर हमारे लिए आई। तुम हमें बाकी कह रहे हो हम वो जो आयत तथहीर का मिस्दाक। तवज्जो, पांचवें इमाम ने फरमाया हमारे लिए, छठे इमाम ने, सातवें इमाम ने खुद हारून से कहा आयत तथहीर हमारे लिए, आठवें इमाम ने मामून से कहा। तवज्जो, नवें इमाम ने कहा, 10वें इमाम ने कहा। भाई ये आइम्मा अहले बैत सब के सब कह रहे हैं आयत तथहीर हमारे लिए। हम सबके कौल पेश कर रहे हैं आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के, उन्होंने बार बार फरमाया आयत तथहीर हमारे लिए। तो तुम अपनी किताबों से दिखा दो किसी ज़ौजा रसूल ने या किसी सहाबी ने कहा हो हमारे लिए, जब वो खुद नहीं कह रहे। मेरे जुमले पहुंच रहे? वो खुद ही नहीं कह रहे हमारे लिए है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस जाविये से कभी आपने दलील सुनी है? जाने के बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब वो खुद ही नहीं कह रहे। अब नहीं, ये तो इनके लिए आई, वो खुद कह नहीं रहे। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जोर जबरदस्ती से सारी आयत को घुमा फिरा के ये इनके लिए, ये उनके लिए। मैं खुदा की कसम की जुमला क़िबला, इस पर अगर मेरी दरख्वास्त है आपसे, मौला अमीर की शान में जितने अलकाब और आयात आए हैं इस बेदर्दी से बांटे गए हैं जितनी बेदर्दी से शादी का कार्ड भी नहीं बढ़ता। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? ये यहां वाले बच्चे नहीं समझेंगे, बड़ी बेदर्दी से शादी का कार्ड बढ़ा, आइए 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 सब, मौला का ये लक़ब इसको दे दिया, उसको दे दिया, सारे अलकाब बांट दिया, आयात बांट दी। अलकाब मौला अमीर अलैहिस्सलाम के, लेकिन कुछ अलकाब ऐसे थे कि अगर देना भी चाहते तो कोई लेने को तैयार नहीं था। शेरे खुदा कहलाता तो कौन कहलाता, लड़ना पड़ता। जुल्फ़िकार, पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं। यकीन मानिए जिसमें खस्ता हालत में पेश कर रहा हूं, अज़ीज़ान गिरामी में बड़ी जिम्मेदारी से जुमले अदा कर रहा। इन्ना अअतैनाकल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया। अभी मैं पढ़ सकता हूं, और 9 बज गए, कितनी देर? नहीं मैं सीरियस हूं, 5-10 मिनट नहीं, मसाबी में तफसील से पढ़ूंगा, तो फिर चले थोड़ी सी जहमत दूंगा। अज़ान गिरामी इन्ना अअतैनाकल, हमने आपको कौसर अता किया। अज़ान गिरामी वो अल्लाह जो जनाब सैयदा को जब जनाब हबीब खुदा की आगोश में दे तो वो नाज करे मैंने सैयदा दी है। खालिक को नाज है, ये बीबी अल्लाह ने हबीब खुदा को अता की। अज़ान गिरामी जो जुमले पेश करना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा, इसी पे तमाम कर दूंगा। कि जिस घर के अंदर बेटे हुए इंतकाल कर गए और उसी को कहा जाता था अबतर, तफसील में नहीं जाऊंगा, वो जुमले नहीं दोहराना चाहता। आस बिन वाइल ने जो कहे कि पैगंबर को अजियत हुई लेकिन आपने शिकवा नहीं किया, अल्लाह दिलों के भेद जानता। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये जो अपने बेटों पे नाज कर रहे हैं इनके बेटे नहीं रहेंगे, लेकिन मैं सारे उसूल पलट दूंगा। सबकी नस्लें बेटों से चलती हैं, आपकी नस्ल बेटी से चलेगी। इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया बेटी से। नंबर 2, दूसरी बात, अज़ीज़ान गिरामी हर आदमी बेटों पे नाज करता है, ताकत महसूस करता है बेटों से। नहीं मजमा नहीं है, हर आदमी कहता है भाई कौन मुझे पत्थर मार रहे हैं लोग, मुझे रसूल खुदा तबलीग के लिए जाते थे
तो अबू सुफियान ने सिखा रखा था बच्चों को, मजनून है, बच्चे पत्थर मारते थे। किसी ने कहा जादूगर है, रास्ते में कांटे बिछाते थे, कोई ओजड़ी फेंकता था, तौहीन करते थे। तो हर आदमी ऐसा है ना, वो चाहता मेरे बेटे हों, मेरा साथ दें, मेरे साथ खड़े हों, रोकें। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब मैं एक बेटी दूंगा, एक मुझे वजाहत करनी पड़ेगी, गुजर जाऊं ये वजाहत कर दूं, एक बेटी दूंगा। लेकिन आप जब भी देखेंगे आप खुद कहेंगे, जब सैयदा को देखता हूं मुझ में दोबारा ताकत आ जाती है। या रसूल अल्लाह बेटी हैं, ये बाहर नहीं जाएंगी, मुकाबला नहीं करेंगी, लड़ेंगी नहीं, तो आपको ताकत क्यों महसूस होती है, खस्तगी क्यों दूर हो जाती है? मेरा दिल कहता है हबीब खुदा फरमाएंगे सैयदा की पेशानी पे 11 इमामों का नूर है। एक एक नूर मुझसे कहता है नाना पहुंचा जाइए, हम बचाने आ रहे हैं। नाना हर दुश्मन का हम मुकाबला करेंगे, नाना पहुंचा जाइए। अज़ीज़ान गिरामी, मैं चले इसी पे तमाम कर रहा हूं, लेकिन जुमले सुन लीजिए। मैं अब पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन जनाब सैयदा ने खुद जब दरबार में तशरीफ लाई तो जुमले कहे थे कि अअलमु अन्नी फातिमा युहन्नास अअलमु अन्नी, ए लोगो जान लो मैं फातिमा, वह अबी मोहम्मद, और मेरे बाबा मोहम्मद, हमारे नहीं, मेरे बाबा मोहम्मद है। मेरे तब कहा जाता है, मैं अब चलें इसको कल मुकम्मल करूंगा, तफसील से सारी बीबी के एक बेटी होने पे दलीलों को पेश करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, बीबी जब तशरीफ़ लाईं तो रिवायत में अल्फाज ये हैं कि बीबी को जब ख़बर मिली कि मेरा हक छीन लिया गया है, बाग़े फ़दक छीन लिया गया, बीबी फ़ौरन तशरीफ़ नहीं लाई। पहले मदीने की ख़वातीन को जमा किया अपने घर पे और सबको ख़बर दी कि मैं नाराज़ हूँ। खुद सही बुखारी में भी है ना कि किसी ने कहा है कि मेरे फातिमा मरती मर गई लेकिन मेरे बाप से राज़ी नहीं है। बीबी ने पहले इजहार किया मैं नाराज़ हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि हमें सरप्राइज़ कर दिया, पहले बता देती कि नाराज़ हैं, हम माफ़ी मांग लेते। बीबी ने पूरे मदीने में बात को पहले आम, मैं राज़ी नहीं हूँ, मैं नाराज़ हूँ। जब बीबी ने देखा कि कोई असर नहीं हो रहा मेरी नाराज़गी का, तो फिर बीबी ने अपने ख़ानदान की ख़वातीन को जमा किया, बनी हाशिम की ख़वातीन को जमा किया। और बनी हाशिम से मुताल्लिक़ मशहूर है, तमाम अरब ने लिखा है कि बनी हाशिम की ख़वातीन ऐलान रिसालत से पहले भी चादर लेती थी, काले रंग की चादर ओढ़ के जाती थी, हिजाब करती थी। बीबी ने सबको बुलाया, कहा कि मेरे साथ चलो, मैं मस्जिद जाना चाहती हूँ, अपना हक मांगना चाहती हूँ। अब बीबी पर्दे में आ रही हैं, लेकिन चारों तरफ अपने ख़ानदान की ख़वातीन को लेके आ रही, कोई मेरे कद को ना देखे, आप पहुँच गए होंगे। बीबी जानती हैं मेरी बेटी को शराबी के दरबार में लाया जाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मैं तफसील से मसाइल पढ़ने का आदी हूँ, मुझसे खुद कह रहे थे कि तफसील से पढ़िएगा, और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि यहाँ लोग गिरिया करना चाहते हैं। सलाम आपकी किस्मत पे, आपको सैयदा के मसाइब पे रोना नसीब है। इमाम ज़माना को दो बातों का बहुत सदमा है, एक अपनी दादी के दरबार में आने का, दूसरे अपनी फुप्पी के बाजार में लाने का। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। यकीन माने मेरी हालत नहीं सही, लेकिन मैं हाथ जोड़ के जो पढ़ूं, कोई आदमी रोने में बुखल ना करे। खुदा की कसम, एक एक इमाम ने बीबी के मसाइब को याद करके गिरिया किया। मैंने मुतअद्दिद किताबों में देखा है, मौला अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदा के मसाइब को याद करके रोते थे। नहजुल बलागा में उठा के देखिएगा, जब कहा ना जनाब मालिक अख्तर ने, मौला आपकी रीशे मुबारक सफ़ेद हो गई है, मौला खिजाब कर लीजिए। मौला ने फरमाया, मालिक खिजाब करना जीनत की अलामत है,
मैं गम में हूं। अब वहां सबने अपने अपने अलकाब लिखे। खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यहां पे गम से मुराद जनाब सैयदा का गम है। जब पूछा मौला के चचा हजरत अब्बास ने, या अली आप जो बार बार कहते हैं मैं भुला नहीं सकता, मैं सैयदा का गम भुला नहीं सकता, कौन से गम हैं जो भुला नहीं सकते? कौन से जख्म? जो देख रहे हैं वो देखें, जो नहीं देख रहे वो आंखें बंद करके जरा मदीने चले, मौला अमीर की मजलूमियत को सुने। मौला ने फरमाया, कहा कि चचा उल्टी तरफ की पसलियां और सीधे बाजू पे निशान। मेरे बास भाई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मुझे मालूम है मोमिनीन से बीबी के मसाइब बर्दाश्त नहीं होते। मुझे माफ कर दीजिएगा अगर कोई सख्त जुमला पेश कर दूं। मैं ये जुमला बड़ी जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। ज्यादातर उलमा ने लिखा है कि एक आदमी ने, एक जालिम ने अपने गुलाम कुनफुस से कहा था, सैयदा के हाथों से अली की अबा को छुड़वा। तो कुनफुस ने ताजियाना मारा बाजू पे, बीबी के हाथ से अबा निकल गई। अल्लामा अमीनी का जुमला अगर पेश करूं, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे पढ़ूं, बास बर्दाश्त नहीं कर रहे मेरे भाई। अल्लामा अमीनी कहते हैं उसने तलवार का दस्ता हाथ में मारा। एक मलऊन ने तलवार का दस्ता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भैया मुझे लगता है आप शहादत नहीं सुन पाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, जब बीबी तशरीफ लाई तो सबने लिखा कि बीबी स्याह रंग की चादर में आई, बुर्के में आई, और जब बीबी जा रही थी, अब अगर देख सके तो जरूर देखिएगा, फखरुद्दीन राजी के अल्फाज हैं, जब फातिमा जा रही थी तो आपकी चादर जमीन पे खत खींच रही थी। जानते हैं मतलब क्या है? शायद बीबी के कदम नहीं उठ रहे थे। बीबी को सदमा था, मुझे झुटला दिया गया। बड़े बड़े उलमा ये कहते हैं बीबी पे सबसे बड़ा जुल्म ये नहीं कि दरवाजा गिराया गया, सबसे बड़ा जुल्म ये है जिसे अल्लाह ने सिद्दीक़ा कुबरा कहा है। उस बीबी ने कहा फदक मेरा, कुछ लोगों ने कहा नहीं आप गलत कह रही हैं। अब ये जुमला पता नहीं पढ़ूं ना पढ़ूं। अकूलो औदम व बदवा वला अकूलो मा अकूलो गलता वला अफ़अलो मा अफ़अलो शतता। बीबी कह रही है खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती, मैं गलत बात नहीं कह रही, फदक मेरा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा। आप जानते हैं बीबी से गवाहों को मांगा गया। फातिमा अगर आपके पास गवाह है तो गवाह ले आइए। बीबी ने कहा गवाह हैं, अली मेरे गवाह हैं। कहा नहीं अली की गवाही कबूल नहीं। हसनैन नहीं, हसनैन की गवाही कबूल है। उम्मे अहमद नहीं, इसकी भी गवाही कबूल नहीं। बीबी के गवाहों को रद्द कर दिया गया। मैं कैसे पढ़ूं ये जुमले? मौला अली की गवाही रद्द कर दी गई, बहुत बड़ा जुल्म है। मैं कैसे पढ़ूं ये जुमले? जब ये सारी गवाहियां रद्द, तो बीबी ने एक जुमला कहा। बीबी ने कहा आज तुम ये समझ रहे हो तुमने मेरे मुकदमे को रद्द कर दिया, ये मुकदमा खत्म हो गया। बीबी फरमाती हैं मैं इसी मुकदमे को कयामत के दिन दोबारा पेश करूंगी। वल हकमुल्लाह, उस दिन हाकिम काजी खुद अल्लाह होगा, जज अल्लाह होगा। वज़ईम मोहम्मद, मेरे वकील मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हो, मेरे गवाह अली हसन हुसैन होंगे। मैं देखती हूं उस दिन तुम कहां जाओगे। जब बीबी की आंखों में आंसू आए ना, बीबी बर्दाश्त नहीं कर सकी, मुझे रद्द किया गया। तो बीबी ने आवाज दी फिजा अस्मा मुझे घर ले चलो। जब बीबी घर आ रही है, मैं पढ़ूं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा पढ़ूं ना पढ़ूं। अच्छा जाने गिरामी, जब एक मरतबा बीबी घर आ रही थी ना, तो बीबी ने, जिस बीबी के घर में अली जैसे इमाम मौजूद हो, हसनैन जैसे बेटे हो,
जानते हैं उस बीबी ने किसे याद किया? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। बीबी ने रो के कहा, तुमने आज मेरा हक छीन लिया, लेकिन याद रखना मेरा एक बेटा मेहदी आएगा, मेरे हर हर जुल्म का बदला लेगा। मैंने तमाम कर दिया, बस भाई 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, बर्दाश्त करेंगे। जैसे ही बीबी घर तशरीफ लाई तो बीबी ने देखा 6 बरस की बीबी सामने खड़ी है। मैंने तो नाम भी नहीं लिया। बीबी का नाम है हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। जनाबे सैयदा ने किसी को देख के इतना गिरिया नहीं किया। जैसे ही अपनी बेटी जनाबे ज़ैनब को देखा, बीबी के आंसू बहने लगे। अब मेरा दिल कहता, बीबी क्या सोच रही होंगी? सोच रही होंगी मेरे बाबा ने फरमाया था, बेटी आप भी दरबार जाएंगी, आपकी बेटी भी दरबार जाएगी। लेकिन फर्क है, बीबी ने सहाबी के दरबार में जाना था, बेटी ने शराबी के दरबार में जाना। अब बीबी सोच ये रही होंगी, सहाबी का दरबार ऐसा था, मेरे बाल सफेद हो गए, शराबी का दरबार कैसा होगा? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मैं तमाम कर रहा हूं, मैं जानता हूं आपसे रोया नहीं जा रहा, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। जनाबे ज़ैनब कुबरा को देखा, जनाबे सैयदा सलाम अलैहा। बीबी ने देखा बेटी को, एक सवाल किया, बेटी आपको शराबी के दरबार जाना है। अब बीबी ने देखा ना दरबारों का हाल अच्छा नहीं है। मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था, कहना नहीं चाह रहा था ये जुमला। आप जानती हैं 2, 2.5 घंटे 3 घंटे बीबी खड़ी रही, किसी ने बीबी को बैठने के लिए नहीं कहा। सैयदा तशरीफ रखिए, ये आपके बाबा की मस्जिद है। किसी दरबारी ने नहीं कहा बीबी बैठ जाइए। अब बीबी सोच रही थी मैं इतनी देर खड़ी रही। तो बीबी ने जनाबे ज़ैनब से सवाल किया, ज़ैनब जब आप दरबार जाएंगी बेटी क्या कीजिएगा? अब जनाबे ज़ैनब ने रोते हुए अपनी मां से अर्ज किया, देखा ना मां से बर्दाश्त नहीं हो रहा, कहा अम्मा मैं सब्र कर लूंगी। यानी क्या मतलब, अम्मा मेरा ना सोचिए, लेकिन मां कैसे ना सोचे? नहीं पढ़ता आगे, अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। हाथों को बुलंद कीजिएगा। मैं जितना मुख्तसर कर सकता था मैंने मसाइब मुख्तसर कर दिए। वीकडेज हैं, मैं जानता हूँ बहुत ताख़ीर हो गई। मेरी दरख्वास्त है हाथों को बुलंद कर लीजिए, हाथों को बुलंद कर लीजिए, अपनी अपनी दुआएं जहन में लाइएगा। अगर देख सके हाथ बुलंद करके देखिएगा मेरी तरफ। आप जानते हैं जब मौला सज्जाद वापस मदीने आए थे तो हजरत मोहम्मद हनफिया आपके चचा ने सवाल किया था, आप कौन है, मुझे बार बार चचा क्यों कहते हैं? तो मौला सज्जाद ने फरमाया, चचा आपने पहचाना नहीं? चचा मैं अली इब्न हुसैन, चचा मैं सैयद सज्जाद, मैं ज़ैनुल आबिदीन। तो जनाब मोहम्मद हनफिया ऊंची ऊंची रोने लगे कि सैयद सज्जाद आप 24 बरस के जवान हैं, ये आपकी दाढ़ी सफेद कैसे हो गई? मौला सज्जाद ने फरमाया, चचा आपने सिर्फ सुना अली की बेटियां शराबी के दरबार में, चचा आप घोड़े से गिर गए। चचा मैं दरबार में खड़ा था, जब यजीद इशारे कर करके पूछता था इनमें ज़ैनब कौन है? परवरदिगारा तुझे वास्ता उन बीबियों की अजमतों का, साहिबुज़्ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, इस इमाम बारका को तरक्की इनायत फरमा।
परवरदिगार बानियाने मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले, सुनने वाले सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। भाई हाथों को बुलंद कीजिएगा। अगर कोई ज्यादा परेशान है ना तो अपने सर से बुलंद कर ले हाथों को। अगर कोई ज्यादा परेशान है ना, इमाम की हदीस, अपने सर से ज्यादा बुलंद करके दुआ मांगो। आए भाई मैं एक वास्ता देने लगा हूं। परवरदिगारा एक छोटी सी बीबी का वास्ता, जिनके कान बहुत जख्मी थे। परवरदिगारा तुझे वास्ता जख्मी कानों का, जख्मी कदमों का वास्ता, किसी को खाली हाथ ना लौटा, सबकी हाजात कबूल फरमा। बे औलादों को औलाद नसीब फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। हज्जो ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को बार बार हज्जो ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा हमें जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा गज़ा में, फ़लस्तीन में, शाम में, लुबनान में, इराक़ में, ईरान में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात ख़राब है, अफ़गानिस्तान में, यमन में, बहरैन, अफ्रीका के ममालिक, सूडान, कोई पूछने वाला नहीं। परवरदिगारा सब पे रहम फरमा। परवरदिगारा पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जो भी मैली निगाह से आइम्मा के हरम को देखे उसे गारत फरमा। आप जानते हैं शाम में बहुत हालात ख़राब हैं, दोबारा हरम बंद कर दिए गए हैं। परवरदिगारा बीबियों के हरम की हिफाजत फरमा। इराक़ और ईरान के रोज़ों की हिफाजत फरमा। मुझे आपके नए मेहमान का देखने के बाद बहुत खुशी हुई, कितनी रोशनी है, लेकिन जिस बीबी के सदक़े में रोशनी है उस बीबी की कब्र पे चिराग जलाने की इजाज़त नहीं। परवरदिगारा इस इमाम बारगाह को आबाद व शाद रख, खिदमत करने वालों की तौफीकात में इजाफा फरमा। जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द ना फरमा। हम सबकी आक़िबत बखैर फरमा। आए भाई एक आखिरी दुआ करने लगा हूँ। परवरदिगारा ज़िंदगी में हमें खातून जन्नत की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में जनाब सैयदा की शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा हमारे तमाम मरहूमीन को जनाब सैयदा की शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा जितने लोगों ने हमारे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। परवरदिगारा मकरूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा। मुझसे बहुत से लोगों ने मरीज़ों के लिए कहा है, एक सवाल करूं आपसे, कभी आज तक अब आपने देखा है कि बीमारों को बिस्तर से गिरा दिया गया? परवरदिगारा शाम गरीबा के उस बीमार का वास्ता जिनका बिस्तर लूट लिया गया था, हमारे तमाम मरीजों को सेहत कामिला अजला इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि